500 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते थे, हॉस्टल सुविधा देते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे, कपड़ा लता सब फ्री में देते थे। ऐसे आदिवासी नेता को पुलिस के द्वारा किसी नेता के कहने पर इनकाउंटर कर दिया जाता है। फर्जी इनकाउंटर, बिना वारंट के उनका फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। बुधवार को आदिवासी छात्र संघ गिरिडीह के बैनर तले झंडा मैदान से एक आक्रोश रैली निकाली गई। रैली का मुख्य उद्देश्य आदिवासी नेता सूर्या नारायण हाजदा की कथित एनकाउंटर में हुई मौत की सीबीआई जांच, परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी तथा कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के विरोध को लेकर था। रैली शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होकर झंडा मैदान लौटकर समाप्त हुई। संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन ने कहा कि हाजदा जी आदिवासी शिक्षा और समाज के सशक्तिकरण के प्रतीक थे। उनकी मौत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की क्षति है। निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। इस मौके पर मदन हेम्ब्रम, रमेश मुर्मू, चांद सोरेन, रेणु हाजदा, अक्षय मुर्मू, किशोर मुर्मू सहित सैकड़ों आदिवासी समाज के लोग मौजूद थे। आज गिरिडीह में सारे आदिवासी, समस्त आदिवासी जितने भी संगठन है, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, आदिवासी छात्र संघ गिरिडीह के बैनर तले आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारी दो विषय है। आज की रैली का, आक्रोश रैली का हमारे पास दो विषय है। पहला मुद्दा ये है कि 10 अगस्त को सूर्या हाजदा एक आदिवासी नेता थे, उनका फर्जी इनकाउंटर किया जाता है। वो एक आदिवासी के मसीहा थे, बच्चों के मसीहा थे। ये 500 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते थे, हॉस्टल सुविधा देते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे, कपड़ा लता सब फ्री में देते थे। ऐसे आदिवासी नेता को पुलिस के द्वारा किसी नेता के कहने पर इनकाउंटर कर दिया जाता है। फर्जी इनकाउंटर, बिना वारंट के उनका फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। आज ये फर्जी इनकाउंटर एक साजिश है, नेताओं की साजिश है। ये आदिवासी बहुल प्रमंडल है संथाल परगना में ये साजिश के पीछे भी एक साजिश छिपी हुई है। आदिवासियों के हक अधिकार का लड़ाई लड़ते हैं, आदिवासी के हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करते हैं, आदिवासियों के लिए उनको किसी साजिश के तहत, मैंने वही चीज़ जिक्र किया है, किसी नेताओं के द्वारा एक साजिश के तहत पुलिस के कहने पर, नेताओं के कहने पर पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। वो एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत आदमी है। आज तक पूरे झारखंड प्रदेश में कई जगहों पर आदिवासी संगठन ने उनकी सीबीआई जांच की मांग की है, ताकि सीबीआई जांच की निष्पक्ष जांच होने से उनको एक न्याय मिल सके और आने वाले समय में किसी बेगुनाह आदिवासी के ऊपर फर्जी एनकाउंटर सरकार के नेता के द्वारा पुलिस को सामने लाकर न्याय कर सके। इसीलिए हम लोग निकले हुए हैं आज। हमारी दूसरी मांग ये है कि आज कुर्मी और कुर्मियों के द्वारा जो लोग और लालच के चलते आदिवासी बनने की होड़ में लगे हुए हैं, वे कभी दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देते हैं, कभी रेल रोको आंदोलन करते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप सभी पत्रकार बंधु को पता होना चाहिए, 1931 के जनगणना के पहले 1930-29 में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया था। आज इस तरह रेल रोको, जहाज रोको, बस रोको, टेम्पू रोको का आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी बनने के लिए भी। 1929-30 में भी इन्होंने इसी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया था। उनका आंदोलन का मकसद था आपको 1931 की जनगणना में आदिवासी सूची से बाहर किया जाए। इसलिए बाहर किया जाए क्योंकि आदिवासी जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों में रहते हैं, आदिवासी नीच हैं, आदिवासी गंदे कपड़े पहनते हैं, आदिवासी नहीं नहाते हैं, आदिवासी कल्चर, परंपरा, वेशभूषा और उनकी संस्कृति